पहले अमित सिंह से हमारी बातचीत हो पा रही थी। उन्होंने बताया कि माला देवी फर्स्ट वोटर हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी और 5 मिनट का वक्त निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया था कि 5 मिनट में हम सारी टेस्टिंग पूरी कर पहला वोट कास्ट करवा लेंगे। तो ये वो तस्वीर है। माला देवी शिक्षिका हैं पेशे से, वो चाहती हैं कि अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर पाएं। और जो बांका की स्थिति है फिलहाल, सांसद महोदय जो कुछ भी कहें, लहर के बावजूद 2014 में उन्होंने जीत ज़रूर दर्ज की थी, लेकिन इस बीच जो उम्मीदें हैं काफ़ी बढ़ गई हैं और उनके बच्चे बांका में ही पढ़ें। और ये फर्स्ट वोट कास्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो भी इस सेंटर पर, जहां पर हमारे साथ जितने भी महिला मतदान कर्मी हैं, खास तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर महिला मतदान कर्मियों में भी काफ़ी खुशी है, उत्साह उनका बढ़ा हुआ है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे एक कदम वो मानती हैं। आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया एक पिंक लुक दिया गया है इस पूरे मतदान केंद्र को। और अमित सिंह से हमारी बातचीत हो पा रही थी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांका से अमित सिंह। बिल्कुल अमित, माला देवी बिल्कुल विवेक उस प्रोसेस में है। माला देवी देखिए, पहली तस्वीर देखिए। बिल्कुल, हम अपनी जिम्मेदारी, जो न्यूज़ 18 की अपनी जिम्मेदारी है वो निभा रहा है। पहला वोटर माला देवी वोट करने के लिए पहुंची हैं और ये तस्वीर ये बताती है किस तरीके से जागरूकता है लोगों के अंदर। वोटर हैं, वो चाहते हैं कि सबसे पहले कर्तव्य का पालन, यानी वोट देकर अपने कर्तव्य का पालन करें। और ये तस्वीर है माला देवी जो सबसे पहला वोटर बनी है इस बूथ का। यहाँ 1444 वोटर्स यहाँ पे वोट करेंगे। कुल संख्या है यहाँ पर 33 नंबर बूथ है और यहाँ पे सबसे पहला वोटर माला देवी। और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए न्यूज़ 18 ने माला देवी को पहला वोट, जब वो पहले आई तो पहला वोट उन्होंने कर रही हैं वो। और इसके अलावा तमाम जो वोटर्स हैं वो लाइन में कतारबद्ध होकर हैं। और जो महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है जो बूथ की, मतदान केंद्र की, वो सारे लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और सर्टिफिकेट भी देखना चाहेंगे जो माला देवी को निर्वाचन पदाधिकारी देंगे, शायद उसकी ही तैयारी चल रही है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, बुलाइए उनको। बिल्कुल, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्टिफिकेट कब तक इनको मिलेगा। ये हमारे साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इनसे पूछते हैं। माला देवी पहली कैंडिडेट ये है, यहाँ पर वोटर हैं। आप बताइए कि उनको प्रशस्ति पत्र आप लोग देने का ये कर रहे हैं, तो कब यही आप दिखाइए ज़रा कि दर्शकों को। ये है प्रशस्ति पत्र। विवेक, देखिए ये एक बड़ी कोशिश है जिला प्रशासन की तरफ से कि आप जो पहला वोट करेगा उसे ये प्रशस्ति पत्र मिलेगा। और एक अवेयरनेस का ये भी एक तरीका है कि लोग जागरूक हों, जो वोटर हैं वो जागरूक हों और सबसे पहले आएँ और इस तरह से वोट कर ली है माला देवी और ये बाहर आ रही हैं। और यहाँ पे प्रशस्ति पत्र मिलेगा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो साथ में यहाँ पे प्रशस्ति पत्र देंगी। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। हम दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं। इधर आप घूम जाइए यहाँ पे माला जी, ये देखिए, ये जो लोग अभी घर में बैठे हैं वो देखिए बाजी मार ली है माला देवी ने। पहला वोट इन्होंने किया और प्रशस्ति पत्र भी लेके जा रही हैं। आप भी जल्दी आइए और यहाँ बिल्कुल आकर वोट कीजिए क्योंकि आपका वोट बेहद कीमती है। माला जी, सबसे पहला इंटरव्यू आपसे हम ये करना चाहते हैं कि आपको जो ये प्रशस्ति पत्र मिला है, आपने जो कर्तव्य का पालन किया उसके लिए मिला है आपको? हाँ जी, जो कर्तव्य का पालन, सब पहला वोट दिए उसका हमको प्रशस्ति पत्र मिला। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। लोगों से क्या अपील करेंगे? वोटर से कहेंगे वो भी अपना जागरूक हो, जो कि पहले देने में जागरूक रहे। ये क्या मकसद है, ये प्रशस्ति पत्र देने का क्या मकसद है? महिला ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, समय पे आए, लेट नहीं हो। महिला है, थोड़ा काम भी हो जाता है, लेकिन जल्दी से जल्दी आ जाए। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि महिलाएं जो महिला अधिकारी है भी साथ में है। क्या ये कोशिश है कि महिलाओं को घर से बाहर जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए, किचन में न फंसाया जाए? काम तो प्रतिदिन है, लेकिन आज के दिन थोड़ा समय निकाल के वक्त पे आए, इसलिए ये दिया गया प्रशस्ति पत्र। हाँ, एक अवेयरनेस का तरीका। देखिए, एक तस्वीर, लंबी तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक पुरुष मतदाता जो दूसरे पुरुष, क्या इनको भी मिलेगा जो पुरुष मतदाता? नहीं सर, हम लोग को निर्देश मिला है कि जो निःशक्त आएंगे उनको देना। जैसे निःशक्त, जो निःशक्त आएंगे, यानी एक जो प्रशस्ति पत्र है विवेक,
जो निशक्त होंगे उनके लिए रखा गया है। लेकिन जो सबसे पहला वोटर वो वोट करके माला देवी यहाँ से निकल गई है और शायद एक बड़ा संदेश देकर भी बहुत बढ़िया संदेश देती हुई भी माला देवी नजर आई हैं कि हर किसी से वो अपील करती हुई नजर आई हैं कि सभी लोग घर में ना बैठे रहें, जिनके भी वोटर आईडी बने हैं वो घरों से बाहर निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोशिश यही हो रही है कि पहले मतदान और बाकी काम बाद में। चलिए, लोकसभा के दूसरे चरण में पूर्णिया में भी मतदान हो रहा है और पूर्णिया में मतदान को लेकर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं पूर्णिया से जुड़ी हुई तस्वीरें। और पूर्णिया में समस्याओं का अंबार है, समस्याएं कहीं भी कम नहीं हो रही है। हर 5 साल में समस्याओं का निदान होता है, लेकिन उसका ग्राफ काफी नीचे है। और ऐसे में जो मतदान की प्रक्रियाएं हैं शुरू हो चुकी हैं। 7 बजे का वक्त, 7:12 हो गए हैं। तो ऐसे में जो 10 मिनट से ऊपर का वक्त है वो मतदान शुरू हो चुका है। काफ़ी सख्त निगरानी यहाँ पर है, सुरक्षा बलों की तैनाती है। और ये तस्वीरें पूर्णिया से। पूर्णिया के बूथ पूरी तरह से मतदान को तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि एक बूथ पर मॉक पोल हुआ है इस ईवीएम में, और मॉक पोल जो है वो पहली प्रक्रिया है वोटिंग शुरू होने के पहले। और इस तरह से पूरे बूथ को हम दिखा रहे हैं जहां तमाम जो कर्मी हैं वो अपनी तैयारियों में हैं। आप देख सकते हैं पीछे की महिला कर्मी हैं जो इस बूथ पर तैनात हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटी में हैं। और इसी तरह से हाँ, एजेंट भी उन्हीं लोगों को रखा गया है। और पीठासीन पदाधिकारी भी हमारे बीच देख रहे हैं कि अब महिला ही हैं। तो ये पूरी वोटिंग की तैयारी हो गई है। और हम बात करते हैं 1 मिनट पीठासीन पदाधिकारी से, क्या क्या आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है? हम लोग को जैसे कि मैं P2 में हूँ, 17A रजिस्टर मुझे मेंटेन करना है। उसमें जो भी मतदाता आएंगे उनका जो मतदाता क्रमांक संख्या उनको। चलिए, पूर्णिया से राजेंद्र पाठक के सीधे जुड़ते हैं उनसे। राजेंद्र, क्या स्थिति है? मॉकपोल की तस्वीरें आपने दिखा दी, अभी फिलहाल क्या चल रहा है? बस मॉकपोल होने के बाद ही पहली वोटिंग भी हो चुकी है। और जहाँ बूथ नंबर 65 पर हम हैं, जहां और वहां मौजूद हैं इस इलाके के निवासी श्री प्रसाद महतो फर्स्ट वोटर के रूप में। हम उनसे सीधे बात करते हैं कि जो फर्स्ट वोटिंग हुई है और फर्स्ट वोटर का जो तजुर्बा है वो क्या है, बताइए। ये लोकतंत्र का महापर्व होता है और ये देश स्तर का चुनाव है। और मुझे सुकून मिला है कि मैंने अपने बूथ पर पहला मत डाला। और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देश को देख के लोग अपना मतदान करें, यही मेरा कहना है। इस बार क्या स्थितियां हैं? लोकल मुद्दे नहीं है? नहीं, लोकल कोई मुद्दा, तो देश का मुद्दा है। लोकल मुद्दा होता है स्थानीय चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, इस सब चुनाव में। लेकिन ये तो देश की बात है, इसलिए हम लोग देश को देख के अपना मत दिए। पहले वोटर हैं आप, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को क्या कहेंगे? जागरूक करेंगे, जाते हैं टोले मोहल्ले से लोगों को निकालेंगे कि भाई अपना मतदान दो। उपराजधानी का दर्जा मिल जाएगा? 65 नंबर लगता है इनको? अनुभव क्या करता है? मैं 66 में दिए सर। 66 में सर, सरकार मेरा जो अच्छी है उन्हीं को दिया जाए। ठीक, चले। राजेंद्र, ये उपराजधानी का दर्जा मिल जाएगा? तो देखिए, जो बातें चुनाव में मुद्दे में हैं वो लोग उसको वोट कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि वो देश हित और राष्ट्रीय मुद्दों को पहले देख रहे हैं। ये वोटरों का इशारा मुद्दा बदल गया है राजेंद्र, मुद्दा बदल गया है। राष्ट्रवाद पर बात हो रही है, थाली की बात नहीं हो रही उसको देश जी, थाली सब्जी नमक तेल की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रवाद की बात होती है। भूखे पेट भजन के लिए तैयार रहने वाले लोगों की भी बात सामने आ रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं, जो लोग हैं उनसे ज्यादा आप बात करें और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो किस तौर पर इसे देख रहे हैं। अपने आसपास की समस्याओं को लेकर भी वोट करेंगे या फिर केंद्र में ही सरकार बनानी है उसे फोकस करना चाहते हैं? बिल्कुल, इस मुद्दे पर बातें होती रहेंगी। और ऐसा भी नहीं है ये शुरुआती मतदान है, कुछ उत्साही मतदाता हैं। स्थानीय मुद्दे भी हैं जिन पर लगभग 15 दिनों तक मतदाताओं ने चर्चा की है, सवाल पूछे हैं। तो निश्चित तौर पर वे बातें भी आएंगी वक्त बीतने के साथ।
बिल्कुल, अगर राजेंद्र इन सीटों की बात करें, जो भी 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, पूर्णिया भी उनमें से एक है। सीमांचल की जो ये सीटें हैं वो सीटें हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत हमेशा से ज्यादा रहा है। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोग इतने जागरूक हैं कि बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलते हैं और मतदान का इस्तेमाल करते हैं। इस बार चूंकि जागरूकता अभियान भी बहुत ज्यादा चलाए गए हैं, क्या लगता है कि पिछली बार से ज्यादा मत प्रतिशत रहेगा? देखिए, उम्मीद ये पूरी तरह से है कि इस बार मत प्रतिशत अधिक रहेगा, चूंकि पिछला एक तजुर्बा भी है मतदाताओं का। और सबसे अच्छी बात आज सीमांचल में यह है कि मौसम भी खुशगवार है, यानी बहुत तेज धूप नहीं है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, इसलिए लोग निकलेंगे। और इसके अलावा भी जो कोशिशें हुई हैं लोगों के मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, वो भी कुछ न कुछ रंग दिखाएगा। और एक शांतिपूर्ण माहौल भी रहा है चुनाव प्रचार के दौरान। कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई है, कोई ऐसा माहौल नहीं बना है जिससे ये कहा जा राहुल ठाकुर का रुख कर लेते हैं, भागलपुर में मौजूद है राहुल, आपसे जानना चाहूंगी भागलपुर में किस तरीके का इस वक्त माहौल है? क्या अभी से भीड़ नजर आनी शुरू हो गई है मतदाताओं की? राहुल, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? आपसे जानना चाहूंगी भागलपुर में अभी क्या स्थिति है मतदान की? और रुक लेते हैं कटिहार